महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर गुरुवार देर रात तक बैठक चली है। करीब 2.5 घंटे हुई इस मीटिंग में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक के बाद में एकनाथ शिंदे ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही है। हमने अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा की है। ये पहली बैठक थी। महायुति की एक और बैठक मुंबई में होगी और उसमें फैसला किया जाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री होगा कौन। जानकारी के अनुसार भाजपा के 2 ऑब्जर्वर 1 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। वे विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ही सीएम के नाम का ऐलान हो पाएगा। बैठक खत्म होने के बाद में अजित पवार और फडणवीस मुंबई जाने के लिए निकल गए। वहीं शिंदे अपने बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे के साथ में घर पहुंचे हैं और यहां उन्होंने अपने सांसदों के साथ बैठक की है और शाह के साथ हुई मीटिंग की भी उन्होंने डिटेल दी है। आपको ये बता दें कि इसी के बाद में देर रात वो मुंबई चले गए थे और गृह मंत्री के घर पर बैठक में देवेंद्र फडणवीस थे, एकनाथ शिंदे मौजूद थे, अजित पवार थे और उनके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी यहाँ पर मौजूद थे। अब मीटिंग से पहले अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच में करीब आधा घंटे तक अकेले में भी बातचीत हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ में ज्योति हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। ज्योति, एक असमंजस की सी स्थिति बन गई है क्योंकि हर कोई ये सोच रहा है, तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा महाराष्ट्र का ये तय नहीं हो पाया है। बिल्कुल राखी, देखिए महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा और इसे लेकर देखिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक लगातार जो बैठकें हैं वो की जा रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। और महाराष्ट्र के नए सीएम को लेके जो सस्पेंस बना हुआ है वो जल्द ही खत्म हो सकता है। कल की बात करें राखी, तो देखिए दिल्ली में गृह मंत्री के आवास पर करीब 3 घंटे की बैठक हुई है और बैठक के बाद भी देखिए सवाल जो है वो वैसा का वैसे ही रहा कि आखिरकार कौन रहेगा महाराष्ट्र का नया सीएम। महायुति के नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे और दोनों पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार तीनों ही नेता जो है देखिए जो अमित शाह के आवास पर मौजूद रहे, इस बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे, एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक में मौजूद रहे और 3 घंटे तक देखिए ये मंथन चलता रहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सूत्र देखिए लगातार यही कह रहे हैं कि इस बार देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला वहां पर लागू किया जा सकता है। एक और जानकारी जो मिल रही है देखिए वो ये है कि ये भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में दोनों ही रेस में आगे हैं, तो 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी लागू हो सकता है। हालांकि ये सब जानकारियां मिल रही हैं, अभी पूरी तरीके से कंफर्मेशन होना बाकी है और इसी कंफर्मेशन के लिए लगातार जो मंथन है दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक वो किया जा रहा है। आज मुंबई में भी एक बैठक है और देखिए बैठक में जो नाम है वो तय किया जाएगा। हालांकि देखिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो बैठक है वो अच्छी और सकारात्मक रही है। ये पहली यात्रा थी जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और देखिए उनके बयान के मुताबिक बात करें तो मुंबई में एक और बैठक होगी जो कि आज है, बैठक करेंगे जहां सीएम के नाम पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले भी देखिए सुंदर ने दोहराया था कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वादा नहीं है और लाडला भाई एक ऐसी उपाधि है जो उनके लिए किसी भी अन्य उपाधि से ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो देखिए अब जिस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके लिए लाडला उपाधि जो है वो सारी उपाधियों से सबसे बढ़कर है, तो क्या वो सीएम रेस से अपने पैर पीछे कर लेंगे, क्या वो अपना नाम वापस ले लेंगे। तो देखिए कई सारे जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। बहरहाल आज जब ये मीटिंग होगी तो इस मीटिंग में भी बाकी लोगों से भी चर्चा होगी और क्या शिंदे के नाम पर मोहर लगेगी या फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगेगी, इसके नाम पर भी चर्चा होगी। दूसरा, क्या 2.5 साल वाले फॉर्मूले के लिए दोनों ही लीडर्स तैयार हैं, इसके नाम पर भी चर्चा होगी। तीसरा, एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले, अगर एक सीएम है तो 2 डिप्टी सीएम वो कौन से होंगे। तो अजित पवार, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इन तीनों नेताओं की भूमिका बहुत ही अहम है इस एक सीएम 2 डिप्टी सीएम वाले में। तो ऐसे में जब दिल्ली में बैठक हो चुकी और अब मुंबई में बैठक होगी तो इस बैठक के बाद लगभग पूरी तरीके से तस्वीर जो है वो साफ होते हुए दिख सकती है। ठीक है, किंतु परंतु तो बहुत हैं और वैसे जानकारी ये भी है कि आगे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस ही नजर आ रहे हैं। भाजपा की पूरी मंशा है लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। हालांकि बैठक हुई है और आगे भी बैठक होगी, उसमें ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ज्योति, इस बैठक में एक चर्चा ये भी रही होगी कि कैबिनेट मंत्रियों में
कौन सी पार्टी से कितने नेताओं को कितनी जगह दी जाएगी, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर किसी पार्टी के लिए। चाहे यहाँ पर महायुति की बात करें, बीजेपी अपने मंत्रियों को वहां पर उतारना चाहे या फिर एनसीपी। बिल्कुल राशि, देखिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की रेस में जितने भी नाम आगे हैं उनको लेकर चर्चा हो रही है, और सबसे पहले देखिए प्रायोरिटी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा करना है। उसके बाद जो है देखिए, जब जैसे ही आज ये नाम डिसाइड हो जाएंगे कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा और कौन मुख्यमंत्री होगा, वैसे ही देखिए किस पार्टी से किसको कैबिनेट में जगह मिलेगी, कितने मंत्री होंगे, और मंत्रालय किसके पास कौन सा अहम जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो इसको लेकर भी डिस्कशन होगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अभी दोनों ही पार्टियों की जो है देखिए यही बनी हुई है कि मुख्यमंत्री का नाम पर जो है वो जल्द ही यहाँ पर जो है मोहर लगाई जाए। और उसके बाद अगर देखिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस ही आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बाय चांस शिंदे को बनाना पड़ता है, एकनाथ शिंदे को, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को किस तरीके से मनाया जाएगा, या फिर देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री के लिए चुना जाता है तो एकनाथ शिंदे को किस तरीके से कन्विंस किया जाएगा ताकि जो सरकार बन रही है और महाराष्ट्र में बन गई है उसमें किसी भी तरीका का नुकसान न पहुंचे। तो ये आला कमान के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती के लिए इतना टाइम लिया जा रहा है। राखी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कौन होगा अगला सीएम, और महाराष्ट्र की सरकार के गठन की भी कवायद जो है अब तेज हो गई है, और सीएम के नाम पर मंथन लगातार जारी। देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी बैठक हुई थी, और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और कार्यवाहक मुख्यमंत्री फिलहाल एकनाथ शिंदे वो भी वहाँ पर मौजूद नजर आए। जेपी नड्डा के साथ में प्रफुल्ल